इंडिया पर आ रही इस वक्त सीतापुर जनपद के थाना रामकोट इलाके से बड़ी खबर। बता दें कि करीब 3 माह पहले कचहरी में वरिष्ठ अधिवक्ता बसपा के पूर्व जिला अध्यक्ष शमीम कौसर सिद्दीकी के मुंशी जब कचहरी से अपना काम निपटाकर वापस घर जा रहे थे, तभी रामकोट थाना क्षेत्र में मुंशी गोपीनाथ यादव पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई थी। इसके बाद उनका इलाज लगातार लखनऊ में चल रहा था। जानकारी मिल रही है कि बीती 14 मई को उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें लखनऊ ले जाया गया और जहां पर इलाज के दौरान मौत की खबर सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताएं, क्या नया अपडेट इस वक्त है, कैसे गोपीनाथ यादव की मौत हुई और क्या वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे, वो हार गए? आज देखिए निशांत, आपको बता दें कि प्रधानी रंजिश के चलते गोपीनाथ यादव पर ताबड़तोड़ गोलियां मारी गई थी। 5 गोलियां लगी थी और जो हमलावर थे उनको मृतक जानकर फरार हो गए थे। उनको लगा कि गोपीनाथ यादव अब इस दुनिया में नहीं है। 10 मार्च की घटना है। गोपीनाथ यादव कचहरी से रोज की भांति स्कूटी से वापस जा रहे थे, तभी इस घटना को रास्ते में अंजाम दिया गया। शाम करीब 7 बजे और उसके बाद गोपीनाथ यादव की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि वो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ते रहे। 3 माह से ज्यादा समय तक उनका इलाज चलता रहा। 5 गोलियां लगने के बावजूद गोपीनाथ यादव अब मजबूती से लड़ते रहे। लोगों में विश्वास हुआ, उनके परिजनों में विश्वास हुआ कि गोपीनाथ यादव फिर से एक जंग जीतकर वापस लौटेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उनके निधन की सूचना जैसे ही आई और पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। गोपीनाथ यादव, जिनकी पत्नी प्रधान रह चुकी हैं, और आपको बता दें प्रधानी रंजिश के चलते ही इस घटना को अंजाम दिया गया। ये पहली वारदात गोपीनाथ यादव के साथ नहीं अंजाम दी गई थी, बल्कि इससे पहले भी गोपीनाथ यादव पर जानलेवा हमला हुआ था। ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया गया था। उसी दौरान यदि प्रभावी कार्रवाई हो जाती तो शायद गोपीनाथ यादव पर वो हमलावर फिर से एक बार इस तरीके की वारदात नहीं करते और शायद उनकी जान बच सकती थी। लेकिन आज जैसे ही सुना लोगों ने कि गोपीनाथ यादव नहीं रहे, क्योंकि जिला कचहरी जहां पर गोपीनाथ यादव उस परिसर में काफी फेमस थे, वो वरिष्ठ अधिवक्ता और समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष शमीम कौसर सिद्दीकी के मुंशी थे और सबसे उनका मिलना जुलना रहता था। आरटीआई कार्यकर्ता भी गोपीनाथ यादव थे, तो वो इस वजह से चर्चित भी रहते थे। तो कुल मिलाकर जब उनके निधन की सूचना आई कि इलाज के दौरान ट्रामा सेक्टर में उनका निधन हो गया है, कुछ ही देर बाद 100 सीतापुर पहुंचेगा। आज अंतिम संस्कार होने की बात परिजनों द्वारा कही जा रही है। हालांकि जैसे ही खबर आई घर पर लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया और वहां पर लोग पहुंच रहे हैं शोक जताने के लिए। अब आपको बताते हैं कि पूरी पहले वारदात क्या हुई थी। दरअसल ये रामकोट थाना क्षेत्र का बरगदिया मजरा जैती खेड़ा गांव है। यहाँ के रहने वाले थे गोपीनाथ यादव। इनकी उम्र 50 साल थी। इनके पिता दया शंकर यादव और इनकी जो पत्नी थी गोपीनाथ यादव की, कृष्णा देवी, ये वर्ष 2010 से 15 तक प्रधान रह चुकी हैं। 10 मार्च 2025 को बाइक सवार होकर बदमाश इनका पीछा करते हैं, बाकायदा रेकी करते हैं और रेकी करते हुए जब ये स्कूटी से गोपीनाथ यादव बबुरी गांव के निकट पहुंचते हैं, तभी तेजा सिंह पुरवा निवासी प्रधान प्रतिनिधि सिमरन सिंह सहित अन्य जो उनके साथी थे वो मुंशी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं और उन्हें जो है मृत समझकर वो लोग फरार हो जाते हैं। लेकिन घायल अवस्था में जो है गोपी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। पहले जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, फिर यहाँ से रेफर कर दिया जाता है लखनऊ ट्रामा सेंटर के लिए, जहाँ उनका इलाज चल रहा था। अगर उनके भतीजे की बात माने तेज भान सिंह की, तो उनका कहना है कि बीच में वो ठीक होने लगे थे। लोगों को ये विश्वास होने लगा था कि वो ठीक हो जाएंगे। उसके बाद अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ी, फिर से उन्हें ले जाया गया और फिर वो बच नहीं सके। तो पहले हम आपको तेज भान सिंह यादव की बात सुनाते हैं जो आई इंडिया को उन्होंने जानकारी दी। इसके बाद बताते हैं कि किनके विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज हुआ था और पुलिस ने कितने आरोपियों को जेल भेजा है और अभी कितने आरोपी जेल नहीं गए हैं, ये भी आपको बताते हैं।
तो सुन लेते हैं जरा तेजभान सिंह यादव को। ये घटना 10 मार्च को जो है ये कचहरी से वापस आ रहे थे और ये रामकोट के पास आगे बबरी ग्राम पड़ता है, इसके आगे क्रॉस किए हैं और इसको घटना करने वाले लोग सिमरन, इनके साथी राहुल जग्गा और अन्य साथी जो लगातार इनकी रेकी करते रहे और पूरी पल पल की जानकारी देते रहे, जिसको इन्होंने जब देखा एक ट्रैक्टर आ रहा था तो उसको इन्होंने क्रॉस दे दिया और जब देखा कि वहाँ पर कोई नहीं है तो मौका पर के अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे इनको मत छोड़कर मतलब पूरी तरह मत मानकर कहे अब जल्दी से निकल लो, काम हो गया है, ऐसा बोलकर वो वहाँ से निकले। अच्छा, तो आप लोगों ने वहाँ पे तहरीर दी थी, क्या ये जेल गए थे लोग? हाँ, ये लोग जेल गए। कहाँ के निवासी थे? ये निवासी हैं, दो लोग हैं, तेजा सिंह पुरवा ग्राम पंचायत जेती खेड़ा के और एक जेती खेड़ा के हैं। अच्छा, आपकी ग्राम सभा के ही लोग? जी जी। अच्छा, तो क्या जेल भेजा गया था इन लोगों को? हाँ, जेल भेजा गया। जेल चले गए थे। उसके बाद जो तहरीर लिखी है तो क्या घटना हुई है उसके बाद? उसके बाद हम लोग कितने दिन इलाज चला है इनका? इनका इलाज लगभग 4 महीना हो रहे हैं। अच्छा, 4 महीने से कहाँ इलाज चल रहा था? लगातार इनका इलाज लखनऊ के ट्रामा सेंटर में हो रहा है। ट्रामा सेंटर में चल रहा था। उसके बाद घटना क्या हुई, कब मृत्यु हुई इनकी है? इनकी मृत्यु जो है रात 11 बजे कल की रात जो है जी वहाँ ट्रामा सेंटर में ही हुई। ट्रामा तो तहरीर जो दी थी, किसने लिख के तहरीर दी थी थाने में? तहरीर जो है उसके पुत्र सुमित कुमार, जो गोपीनाथ यादव हैं, उसके पुत्र सुमित कुमार यादव ने दी। मैं उनका भतीजा बोला हूँ। तो मृतक गोपीनाथ यादव के भतीजे को आपने सुना और अब आपको बताना चाहेंगे कि ये दरअसल जब ये घटना होती है तो उसमें जो नामजद होते हैं यानी मृतक के पुत्र की ओर से जो मुकदमा दर्ज कराया जाता है, ये उनके गोपीनाथ यादव के पुत्र हैं सुमित यादव, इनकी ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई है। उनमें जो लोग नामजद किए गए थे उनके नाम आपको बता देते हैं। सिमरन सिंह जो प्रधान प्रतिनिधि हैं, ये तेजा सिंह पुरवा के रहने वाले हैं, ये नामजद थे। इनके पिता हरजिंदर सिंह हैं। राम मिलन यादव पुत्र राजा राम, ये बरगदिया के रहने वाले हैं। शरीफ गद्दी, ये मुस्तफा उर्फ तफ्फू, ये जमुनापुर रामकोट के ही रहने वाले हैं। मोहसिन, ये पुत्र मुस्तफा, ये जो है इसी गांव के जमुनापुर यानी दोनों भाई हैं। अंकुल, ये राधे लाल पुत्र, ये बिसुन्नापुर रामकोट के रहने वाले हैं। और नरसिंह, ये बरगदिया के रहने वाले हैं। इसके अलावा एक अज्ञात भी नामजद किया गया था, यानी 6 नामजद और एक अज्ञात। इनमें से पुलिस के मुताबिक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 4 को पहले गिरफ्तार किया गया था, 1 को बाद में गिरफ्तार किया गया था। 6ठे की गिरफ्तारी के लिए बयान दर्ज होने थे, जो एसोराम कोर्ट ने जानकारी दी। वो बयान नहीं हो पाए गोपीनाथ यादव से, लेकिन थानाध्यक्ष रामकोट का कहना है कि 6ठे आरोपी को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से एक बड़ी वारदात हुई थी और उस वारदात के बाद लंबी जंग 3 माह से ज्यादा की लड़ी गोपीनाथ यादव ने और आखिर में वो जो है नहीं बच सके और वो उनका निधन हो गया। जैसे ही इसकी जानकारी आई, उनके चाहने वाले, उनके जानने वालों में शोक की लहर दौड़ गई। फिलहाल प्रधानी रंजिश के चलते एक प्रधान प्रतिनिधि की इस तरीके से गोलियों से भूनकर जान ली गई है, उनकी मौत हुई है और उन पर पहले भी हमला हुआ था। ये दर्शाता है कि हमलावर वो जो कितने निडर थे, उन पर सख्ती से कार्रवाई नहीं हुई। इसी कारण दूसरी बार ये हमला होता है और आखिर में गोपीनाथ यादव नहीं बच पाते। बिल्कुल, गोपीनाथ यादव जो थाना रामकोट क्षेत्र के बरगदिया मजरा जाति खेड़ा के रहने वाले थे और सीतापुर कचहरी में वरिष्ठ अधिवक्ता समीम कौसर सिद्दीकी के मुंशी भी थे। बीती 3 माह पहले इन्हें गोली मारी गई थी, जिसमें उन्हें बताया जा रहा है कि करीब 5 गोली लगी थी और वो 3 माह से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। इस दौरान बता दें कि बीच में जानकारी मिली थी कि अब उनके हालत में सुधार हो रहा है, वहीं लेकिन उनकी फिर बीच में तबीयत बिगड़ती है और उन्हें लखनऊ ले जाता है, जहां पर इलाज के दौरान उनका निधन हो जाता है। निधन के बाद परिजनों में शोक की लहर है, वहीं घर पर उनके जमावड़ा लगने लगा है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद सर।